समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय निषाद को लेकर तमाम बयानात जो चल रहे हैं। सर, संजय निषाद जी जो है वो पार्टी में बड़ा चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय आ गया है तो संजय निषाद को आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। अरे भैया, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। और आपने तो वादा किया था जब 17 अक्टूबर 2021 को जब रमा देवी पार्क में कुर्सियां तोड़ दी गई थी, गाली गलौज किया गया था, और उस मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी थे, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। लेकिन संजय निषाद आरक्षण के नाम पर निषाद समाज को बुलाए, लेकिन वहां पर आरक्षण का संकल्प पत्र तक नहीं रखा, न तो प्रस्ताव कोई रखा। और जब निषाद समाज आरक्षण की आस लेकर के आया था, जब आरक्षण पर परिचर्चा नहीं हुई, तो वहां पर कुर्सियां तोड़ने और गाली गलौज देने का काम किया। तो डैमेज कंट्रोल के लिए, निषाद समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 20 दिसंबर 2021 को आरजीआई को एक पत्र लिखे थे कि मझवार की कौन कौन सी पर्यायवाची जातियां हैं, आरजीआई इस पर जवाब दे। अभी ढाक के 3 पास साबित हुआ। संजय निषाद कभी कभी कहते हैं कि वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जल्द ही निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक आरजीआई ने क्या जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह खुलासा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव का समय आता है तो वोट लेने के लिए निषाद मल्ला, केवट बिंद, धीवर कार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार को राम का भक्त और राम का मित्र बता देते हैं, शरण दाता बता देते हैं। लेकिन जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो ऐसे संजय निषाद जैसे, नरेंद्र कश्यप जैसे लोगों को, मोहरों को बैठा करके जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण का काम कर रहे हैं और निषाद समाज को उपेक्षा का शिकार बना रहे हैं। अब कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी में जो निषाद जुटे हैं उनमें भी दो फाट हो गया है। अभी 15 और 16 तारीख को एक पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद है, उन्होंने जो है भी वहाँ कार्यक्रम किया। और संजय निषाद का भी एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि वह अपने तमाम विश्वसनीय लोगों से कहे कि 27 के बाद हमारी दुकानदारी बंद होने वाली है। बड़ा लड़का उनका कहता है कि सेकंड वाले को बना दिया, थर्ड वाले को बना दिया, मेरी कब बारी आएगी। तो 2024 में बस संजय निषाद का एक लक्ष्य है कि अमित निषाद को कहीं न कहीं से एन केन प्रकारे टिकट दिलवा दें, क्योंकि निषाद पार्टी जो है संजय निषाद एंड सन्स की एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। जैसे ओम प्रकाश मंगरू की जो है ना वो, और उनके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है कि वो सुभाषपा है, और एक पार्टी और है हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की अपना दल एस है। तो ये लोग केवल समाज को गुमराह करके, समाज की भीड़ दिखा करके समाज को अधिकार से वंचित कराने का काम कर रहे हैं। आज ओबीसी, एससी, एसटी की आए दिन हकमारी हो रही है। उनका जो संविधान के तहत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं, वह अधिकार खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन रही है। और आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले निषाद समाज को राम का भक्त बताते हैं, लेकिन ये बालू मौरंग खनन का जो परंपरागत पेशा माननीय नेताजी 1994 में दिए थे, उसे ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके ख़त्म कर दिया। अभी ये तालाब, पोखर, झील का, जलाशय का जो मत्स्य खेत और मछली पालन के लिए, सिंघाड़ा की खेती के लिए, और नदियों को मत्स्य खेत, शिकार माही के लिए जो निषाद समाज और उनकी मजहबी सहकारी समितियों को पट्टा मिलता था, उसे भी जो है योगी सरकार ने सार्वजनिक करके भू माफियाओं को, तालाब और नदी माफियाओं को दे करके निषाद समाज को अपने परंपरागत पुश्तैनी पेशे से वंचित करने का काम कर दिया है। 2024 के चुनाव में यह निषाद समाज अगर भाजपा की नैया पार लगाया था तो अब नैया में छेद करके उसे डुबाने का काम करेंगे और संजय जैसे लोगों का खदेड़ा करने का काम। संजय निषाद कहते हैं कि वो बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, हम छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई से मांगना मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े चोर ही नहीं, वह तो महा डकैत हैं, देश विक्रेता हैं। और उसी चोरी का कुछ हिस्सा पाने के लिए संजय निषाद अपने को छोटा भाई बनते हैं। रामगढ़ का ताल था, वहाँ माफिया ब्राह्मण का कब्जा हो गया। जितने बड़े बड़े झील है, जलाशय, सब पर बड़े बड़े सामंतों का, गुंडों का, अपराधियों का संजय निषाद ने अटैची लेकर के
उनको नीलामी में ठेका दिलाने का काम किया। मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े दावे 38,000 करोड़ का करते थे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अरे तुम्हारे घर की संपदा तो बढ़ गई, लेकिन निषाद समाज तो आफत विपद में पड़ गया। जो भी उसका अधिकार था, नदी तालाब से संबंधित सारा अधिकार छीन लिया गया। तो संजय निषाद ने जिस तरह से समाज के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, उसका बदला जो है निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से लेगा। केवल संजय के मंत्री बना देने से, एमएलसी बना देने से, संजय के एक बेटे को सांसद और विधायक बनाने से यह निषाद समाज जो है भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार ने 2013 में हम लोगों की मांग पर 5 अप्रैल को महाराज गुहराज निषाद, जिनको भाजपा वाले राम का मित्र बताते हैं, उनके जयंती के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उस जयंती के अवकाश को खत्म करने का काम किया। और 25 जुलाई 2021 को 35 फुट ऊंची मूर्तियां हम लोग वीरांगना फूलन देवी के 18 जनपदों में लगवाने के लिए मंगवाए थे, जिसे संजय निषाद और योगी ने मिलकर के पुलिस बल लगाकर उन प्रतिमाओं को जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। और संजय निषाद से मैं जवाब चाहता हूँ कि जो कसरवल में 7 जून 2015 को जो अखिलेश निषाद की आरक्षण आंदोलन में हुई, अखिलेश निषाद के परिवार के लिए संजय जैसे बेईमान, धोखेबाज, बकरी बेचवाने वाले क्या अखिलेश निषाद के लिए क्या किया? अब क्यों नहीं अखिलेश निषाद की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हो? नहीं, बकरी नहीं बेचवाया, बकरी बना ना बकरी। मैं प्रमाण चाहिए। चलिए मैं कानपुर देहात के दर्जनों गांव में लेकर चलता हूं, औरैया के गांव में लेकर चलता हूं कि संजय निषाद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव, मायावती ने यादव और जाटवों को नौकरी जैसे दे दिया। अगर 5,000 वाली बड़की रसीद कटवाओगे तो 2017 में हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जो लोक भवन बनवा रहे हैं उसमें मैं बैठूंगा, तो 5,000 की रसीद कटवाने वाले को नौकरी और हमसे मिलना होगा। सुरक्षाकर्मी रोकेंगे, 1,000 वाली रसीद दिखाओगे तो तुम्हें लोक भवन में आने का प्रवेश पत्र मिल जाएगा। इस बहाने संजय निषाद जो है गरीब गुरबा समाज का भेड़ बकरी भी, कानपुर देहात, औरैया का, जालौन का, मैं एक नहीं हजारों उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करा दूंगा। साज को आज क्या संजय निषाद की औकात हो। और ओम प्रकाश राजभर को मेरा चैलेंज है कि लौटर राम के आमने सामने बैठ करके तुम लोगों ने समाज के लिए क्या किया है, समाज के साथ कितना धोखा किया है, इसका जो है कि मैं फेस टू फेस जो है इन बेईमानों से, समाज के लुटेरों से मैं जवाब चाहता हूँ। शुक्रिया। लौटन राम जी को सुना आपने, कहा संजय निषाद ने बकरियां बिचवाईं और अपना पेट भरा, और बेईमानी का हक जो है वो लूट कर इन लोगों ने खाया है। और भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद की पार्टी दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।